हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज क्या है हमारी 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का हमें पेयर बनाना है एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली, और उसका सोल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट क्या है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, 10 स्टूडेंट क्या है, पार्टिसिपेट करते हैं मैथमेटिक्स क्विज में। इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल हु टुक पार्ट इन द क्विज। मान लीजिए लेट द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, दैट इज इक्वल टू x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है y। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स मीन्स y इक्वल है 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी x से 4, सॉरी यहाँ पे 4 है। ठीक है ना, नंबर ऑफ गर्ल इज इक्वल टू 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये हो गई। फिर ये भी बोला है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। नंबर ऑफ बॉयज x है, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, y है। तो x प्लस y क्या आ गया, 10 आ गया। ये इक्वेशन कौन सी आ गई, 2। ठीक है, तो ये तो था हाफ पार्ट हमने कर दिया। ठीक है ना, हाफ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बोला गया था फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर तो हमने बना दिया, फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों जो इक्वेशन है उसकी लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में ले रहा हूं, यहां पे x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके ये माइनस का x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 4। इसकी टेबल बनाते हैं। एक्स वाई, ठीक है, और सिर्फ दो पॉइंट लेंगे। करिए क्या, x की वैल्यू 3 ले लीजिए, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, क्योंकि माइनस का 3 इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और x की वैल्यू अगर मैं 0 लूं तो y की वैल्यू क्या आएगी 4। 2 पॉइंट मैंने ये ले लिए। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन को लिखिए x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 10। तो इसके पॉइंट ले रहा हूं, कोशिश करना एक पॉइंट कॉमन लेने की, अगर कॉमन पॉसिबल है। तो मैं ये वाला पॉइंट यहां पुट करके देखता हूं, x की वैल्यू 3 रखता हूं और y की वैल्यू 7, तो क्या 10 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो मैंने सेम पॉइंट ले लिया 3 एंड 7। तो मेरा ये पॉइंट और मेरा ये पॉइंट कॉमन है। ठीक है, अब अगर मैं दोनों की वैल्यू 5 ले लूं, ठीक है, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता है। ठीक है ना, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तो दोनों जो लीनियर इक्वेशन थी उनकी टेबल बना ली। अब मैं ग्राफ पे ड्रॉ करता हूं इसको। x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5 और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 7। तो दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू हैं। तो y क्या है 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक। अब मैं फर्स्ट लाइन के पॉइंट है उसको दिखा रहा हूं। x क्या है 3, y क्या है 7। ठीक है ना, x 3 है और y 7 है, यानी पॉइंट आ गया ये। ठीक है, दूसरी जो लाइन है x0 y4, x0 y4 ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए। ठीक है, तो आगे क्या करिए, डॉटेड लाइन, मतलब आगे तक लाइन एक्सटेंड हो रही है। ठीक है ना, ये ठीक है, ये मेरी लाइन क्या है, फर्स्ट लाइन। ठीक है, जिसका नाम है ए बी, और इक्वेशन क्या है इसकी, माइनस का x प्लस का 4 दैट इज इक्वल टू 4, माइनस का x प्लस का y दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, यहां से पॉइंट देखिए 3 एंड 7, एक पॉइंट तो यही है कॉमन।
5 एंड 5, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5, यानी ये पॉइंट आ गया। ठीक है, तो इन दोनों को मिला दीजिए, डॉटेड लाइन आगे एक्सटेंड हो रही है, ये लाइन भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसका नाम है सी डी, और इसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, ठीक है, तो ये और ये दो लाइन होगी ना, तो इनकी इक्वेशन भी पता चल गई। अब आप देखिए जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है, उसको मैं P नाम दे रहा हूं, उसके पॉइंट हमें पता चल गए, वो क्या है 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7। ठीक है, तो फ्रॉम द ग्राफ we can see that there is a point P which is common या which is common for both line, so इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7 इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है ना, यही तो हमें निकालना था, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन में क्या है, x हमने क्या माना है, बॉयज माने थे, तो नंबर ऑफ बॉयज किसके इक्वल आ गए, x की वैल्यू क्या है 3, यानी नंबर ऑफ बॉयज 3, नंबर ऑफ गर्ल्स यानी y दैट इज इक्वल टू 7। ये मेरा आंसर है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, where 7 pencil and 5 pen together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो let cost of 1 pencil कितना है, x रुपीज। ठीक है, और cost of 1 pen किसके इक्वल है, y रुपीज। ठीक है, तो एक पेंसिल का कॉस्ट x है और एक पेन का कॉस्ट y है। ठीक है, तो शुरू से स्टेटमेंट पढ़ते हैं, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, यानी 5 पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट x है तो 5 का कितना होगा 5x, प्लस एक पेन का कॉस्ट y है तो 7 पेन का 7y दैट इज इक्वल टू 50 रुपीज। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। वेर एज 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस 5 पेन 5y दैट इज इक्वल टू 46। ये दो इक्वेशन आ गई। ठीक है ना, ये दो इक्वेशन है। ये था हमारा आधा क्वेश्चन, क्योंकि हमें क्या करना था, शुरू में स्टेटमेंट में ये बोला हुआ है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमने लीनियर इक्वेशन बना दी, अब हमें इनको ग्राफिकली सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन 5x प्लस 7y दैट इज इक्वल टू 50। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, xy। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या रहेगी, मान लीजिए मैं 35 और 15, तो x की वैल्यू 3 रखिए। ठीक है ना, x की वैल्यू अगर मैं 3 रखूं तो 15 आ जाएगा, 15 इधर घटाएंगे तो कितना 35, 7 डिनोमिनेटर में, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, और अगर मैं y को 0 कर दूं, अगर मैं y को 0 करूं तो ये टर्म खत्म हो जाएगी और x आ जाएगा 10। वो पॉइंट काफ़ी लेंथी हो जाएगा 10 तक। चलो, y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन 7x प्लस 5y दैट इज इक्वल टू 46। कोशिश कीजिए जो आपने दो पॉइंट लिए हैं क्या ये इसमें मैच कर रहे हैं या नहीं, एक्स वाई, क्या ये पॉइंट यहाँ सेटिस्फाई करता है या ये पॉइंट यहाँ सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन में। मतलब अगर मैं 5 यहाँ पे रखता हूँ, 35 सॉरी
3 यहाँ पे रखता हूँ 21 और 5 यहाँ रखता हूँ 25, 21 और 25 46, यानी ये वाला पॉइंट कॉमन आ गया। फिर एक पॉइंट कॉमन लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट क्या रखें, अब 46 जो है वो 7 से भाग नहीं होता और ना ही 5 से, यानी x और y को भी हम जीरो नहीं रख सकते। और अगर मैं 7 की जगह यहाँ x की वैल्यू 7 रखूं तब भी नहीं, छप्पन 8 रखूं सतुआ टू 56, 56 माइनस 46, ठीक है। देखिए 8 रख लेते हैं, ठीक है। 8 जैसे ही रखता हूँ 56 आएगा, यहाँ पे रफ वर्क कर लेता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे 8 रखा 56, 56 प्लस 5y दैट इज इक्वल टू 46। तो 5y किसके इक्वल आएगा 46 माइनस 56, 5y दैट इज इक्वल टू माइनस का 10, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा ना, 5 दूनी 10, तो y की वैल्यू क्या आई माइनस का 2। तो आपके पास 2 पॉइंट आ गए, एक कॉमन जरूरी था, ठीक है। x की मैक्सिमम वैल्यू 10 है और y की मैक्सिमम वैल्यू 5 है, ठीक है। तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 10, तो फिर 10 तक जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट। तो दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। तो ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है 5x प्लस 7y दैट इज इक्वल टू 50। दूसरी लाइन के पॉइंट देखते हैं, 3 एंड 5, यही पॉइंट है कॉमन। फिर क्या है, x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है माइनस का 2, y की वैल्यू माइनस का 2, यानी माइनस का 1 एंड माइनस का 2, ठीक है। तो x की वैल्यू 8, y की वैल्यू माइनस का 2, यानी ये चलता रहेगा यहाँ तक, ये पॉइंट है। तो इसको और इसको मिला दीजिए, मिला दिया, और ये यहाँ तक, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 5y दैट इज इक्वल टू 46। तो ये 2 लाइन थी, ग्राफिकली हमने इसको ड्रा किया और ये जो कॉमन पॉइंट आया है P, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है 3 एंड 5, मीन्स x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, ठीक है। तो अब आप लिख दीजिए जो लिखना है कि फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है, फ्रॉम द ग्राफ we can see that point P is intersecting point of both line, ठीक है ना। सो पॉइंट, अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, सो x इज इक्वल टू 3 एंड y is equal to 5 is our required solution, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा क्या है आंसर है। एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है,
ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the line represent the following pair of linear equation intersect at a point या और पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, तो मैं फर्स्ट पार्ट करता हूं। देखिए मैं थोड़ा सा तीनों ही जो कंडीशन है मैं लिख देता हूं पहले से ही। ठीक है, अगर a1 by a2 दैट इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग, ठीक है ना, दोनों लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, अगर a1 by a2 दैट इज इक्वल टू b1 by b2, ठीक है, तब हो सकता है ये c1 by c2 के भी इक्वल हो। अगर दो इक्वल है तो c1 by c2 के लिए चेक करोगे आप। ठीक है, अगर तब भी इक्वल है तो आप क्या कहोगे, कोइंसिडेंट, राइट। तीसरा क्या हो गया, a1 by a2 दैट इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। इसमें क्या है, पैरेलल लाइन, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में जस्ट बताना है इन रेशियो के आधार पे, ठीक है ना, बोला है ना कंपेयरिंग द रेशियोज। ठीक है, हमें बताना है कि लाइन पॉइंट पे कट करती है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 0, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और 7x प्लस 6y माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बता देता हूं, जो x के आगे कोफिशिएंट है उसको मैं बोलूंगा a1 दैट इज इक्वल टू 5, और जो y के आगे है b1 दैट इज इक्वल टू माइनस का 4, c1 की वैल्यू है 8, और सेकंड इक्वेशन में a1 की जगह मैं a2 यूज करूंगा दैट इज इक्वल टू 7, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस का 9। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं a1 बाय a2, b1 बाय b2। तो a1 बाय a2 दैट इज इक्वल टू 5 बाय 7 एंड b1 बाय b2 दैट इज इक्वल टू माइनस का 4 बाय 6, यानी 2 पे कैंसिल कीजिए, 2 एंड 3। तो यहां से आपको क्या मिला कि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। कैसे पता चला, या फिर आप ये भी बोल सकते थे 5 बाय 7 इज नॉट इक्वल टू माइनस का 2 बाय 3। ठीक है, दोनों ही एक जैसे हैं। अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब क्या है, बोथ लाइन विल इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना, ईच अदर। इंटरसेक्ट मतलब काटना, इस तरह से किसी एक पॉइंट पे काटेगी। ठीक है ना, तो फर्स्ट जो पार्ट था उसमें क्या था, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप देखिए, ये इक्वेशन है, 2 इक्वेशन। तो सेकंड पार्ट है ये मेरा। फर्स्ट लाइन है 9x प्लस 3y प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन, एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 0, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो a1 बाई a2 यानी 9 बाई 18, ठीक है, और ये क्या है 3 बाई 6, ठीक, और यहाँ पे क्या है 12 बाई 24। ठीक है, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 12 दूनी 24। ठीक है, ये सारे इक्वल हो गए। कैसे इक्वल हुए, काट दीजिए, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 1/2 इक्वल है 1/2 के, इक्वल है 1/2 के। ठीक है ना, तो जब a1 बाई a2 इक्वल हो b1 बाई b2 के, इक्वल हो c1 बाई c2 के, तब कौन सी कंडीशन होती है, कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। तो सोल्यूशन कितने रहेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है ना, तो जस्ट वो पूछ रहा था कि पैरेलल हैं या पॉइंट पे कट हो रहे हैं या कोइंसिडेंट, तो अब की बार क्या आया, कोइंसिडेंट। ठीक है, थर्ड
पार्ट देखते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल आसान है। 6x माइनस 3y प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट। 2x माइनस वाई प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 0, ये सेकंड लाइन है। तो सबसे पहले यहाँ पे a1 ये a2, तो a1 बाई a2 कितना आया, 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3। b1 बाई b2 कितना आया है, ये माइनस का 3 एंड ये माइनस का 1, ये भी 3 आ गया, ठीक है। और c1 बाई c2 किसके इक्वल आया है, c1 की वैल्यू 10 एंड c2 की वैल्यू 9, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो तीनों मैंने वैल्यूज निकाल ली, तो a1 बाई a2 दैट इज इक्वल टू b1 बाई b2, ये तो इक्वल है, बट c1 बाई c2 इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन है बोथ लाइन आर पैरेलल, ठीक है ना। दोनों की दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए कंसिस्टेंट तो तब होगी जब सोल्यूशन निकलेगा, चाहे एक सोल्यूशन निकले या फिर इनफाइनाइट, और इनकंसिस्टेंट जब सोल्यूशन ना निकले, ठीक है। तो मैं फर्स्ट पार्ट करता हूं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। आर क्या है, 3x प्लस 2y, 5 को इधर लेके जाइए माइनस का 5 दैट इज इक्वल टू 0, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, राइट। एंड 2x माइनस का 3y, 7 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो माइनस का 7 दैट इज इक्वल टू 0, ये क्या आ गई मेरी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी सेकंड इक्वेशन, राइट। तो a1 बाई a2 क्या है, ये a1 है, ये a2, तो 3 बाई 2, राइट। और b1 बाई b2 क्या है, b1 बाई b2 ये 2, ये माइनस का 3, ठीक है। यहीं से पता चल रहा है कि c1 बाई c2 निकालने की जरूरत नहीं है, जब यही लगे कि इक्वल नहीं है तो a1 बाई a2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, या फिर आप लिख सकते हो नंबर की फॉर्म में 3 बाई 2 इज नॉट इक्वल टू माइनस का 2 बाई 3। तो अगर ये कंडीशन आए तो बोथ लाइन आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है, एंड गिव्स वन सोल्यूशन। जब एक सोल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट है, ठीक है ना, कंसिस्टेंट। जब सोल्यूशन निकले तो कंसिस्टेंट, अगर ना निकले इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट था, हमने कर दिया। सेकंड पार्ट करते हैं। टू एक्स माइनस 3y, ये 8 इस साइड आएगा तो माइनस का 8 दैट इज इक्वल टू 0, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, राइट। 4x माइनस का 6y, 9 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा माइनस का 9 दैट इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। फिर से a1 बाई a2 कितना है, 2 बाई 4 यानी 1 बाई 2, क्योंकि कैंसिल हो गया ना, 2 इंटू 2 दूनी 4, ठीक है ना। तो b1 बाई b2 दैट इज इक्वल टू माइनस का 3 बाई माइनस का 6 यानी 1 बाई 2, ठीक है। और यहाँ से c1 बाई c2, देखिए चूंकि ये दोनों इक्वल हैं, यानी a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 बाई 2 आ रही है, तब c1 बाई c2 निकालोगे आप। तो c1 की वैल्यू माइनस का 8 और c2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, ठीक है, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है ना। तो ये कंडीशन क्या है, लिखिए, इट इज ए कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन, ठीक है ना।
सो इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन is inconsistent, तो इनकंसिस्टेंट क्यों है? क्योंकि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं, वे कभी आपस में मिलेंगी नहीं, क्योंकि नहीं मिलेगी तो कोई सोल्यूशन भी नहीं आएगा, तो वो क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं। 3/2x प्लस 5/3y, ये 7 क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो राइट हैंड साइड में 0। 9x माइनस का 10y, 14 राइट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो राइट हैंड साइड में 0 रह जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो रेशियो निकालिए, ये a1 है, ये a2 है, तो a1/a2, a1 की वैल्यू क्या है 3/2 और a2 की वैल्यू क्या है 9। ठीक है, तो क्या रेशियो आएगा, 3 पे कैंसिल, 3 3 9, तो 1/6। राइट, b1/b2 फाइंड आउट कीजिए, 5/3 और डिनोमिनेटर में b2 की वैल्यू क्या है माइनस का 10, 5 दूनी 10, तो 1/-6। अब देखिए यहीं से आगे निकालने की जरूरत नहीं है, जब ये टर्म पूरी इसके इक्वल ना हो, कैसे 1/6 इज नॉट इक्वल टू 1/6 माइनस का, ठीक है ना, इक्वल नहीं है, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, नहीं है, यहीं से पता चल गया। तो ये कंडीशन किसकी है, इंटरसेक्टिंग लाइन, बोथ लाइन विल इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट, दैट पॉइंट इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। और अगर सोल्यूशन निकले तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स कंसिस्टेंट। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट, मतलब उसका आंसर निकल रहा है। ठीक है ना, उसका सोल्यूशन निकल रहा है। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए, इक्वेशन क्या है 5x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू 5x माइनस का 3y, ये जो 11 है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए, दैट इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन, माइनस का 10x प्लस का 6y प्लस का 22 दैट इज इक्वल टू 0, ये क्या है, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये मेरी दो इक्वेशन है। ठीक है, तो a1/a2 कितना है, a1 की वैल्यू 5 है और a2 की वैल्यू माइनस का 10 है, तो माइनस का 1/2। ठीक है, b1/b2, b1 की वैल्यू क्या है माइनस का 3, b2 की वैल्यू 6, तो माइनस का 1/2। ठीक है, अगर दोनों बराबर हो जाए तब c1/c2 ढूंढिए, तो c1 की वैल्यू माइनस का 11 और c2 की वैल्यू 22। ठीक है, तो क्या आएगा, 11 दूनी 22। तो आप देख सकते हो a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और b1/b2 इक्वल है c1/c2 के। ठीक है ना, और कितनी वैल्यू है उसकी, माइनस का 1/2। जब तीनों ही रेशियो इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब क्या है, दोनों जो लाइन है कोइंसिडेंट है। ये लाइन क्या है, मान लीजिए ए बी, और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है, तो कॉमन पॉइंट कितने आ गए, इनफाइनाइट। तो बोथ लाइन आर कोइंसिडेंट, so there are infinitely many solution। ठीक है ना, infinitely many solution, बहुत सारे solution है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, consistent। ठीक है ना, लास्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, फिफ्थ पार्ट, 4/3x प्लस 2y, ये 8 इधर आ जाएगा तो माइनस का 8 दैट इज इक्वल टू 0, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। 2x प्लस का 3y
माइनस का 12 दैट इज इक्वल टू 0, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो a1 बाई a2 चेक करता हूँ मैं। a1 क्या है, फर्स्ट टर्म 4/3 और a2 क्या है 2। ठीक है, तो 2 से कैंसिल होगा, 2 दूनी 4 यानी 2/3। अब मैं b1 बाई b2 चेक करता हूँ। b1 क्या है 2 एंड b2 क्या है 3। b1 बाई b2 दैट इज इक्वल टू 2/3। अब देखिए ये टर्म इक्वल है, जब इक्वल है तो c1 बाई c2 चेक कीजिए। माइनस का 8 माइनस का 12। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 पे कैंसिल होगा, 4 दूनी 8, 4 3 12। ये टर्म भी इक्वल है, तो इट मीन्स a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2। ये किसकी कंडीशन है, बोथ लाइन आर कोइंसिडेंट that and there are infinitely many solution। there are infinitely many solution, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है ना, जो पेयर ऑफ लाइन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। तो थर्ड क्वेश्चन था, हमने वो कंप्लीट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इक्वेशन है x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो x प्लस वाई, ये 5 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का 5 दैट इज इक्वल टू 0। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, और यहाँ पे 2x प्लस 2y ये 10 है, वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए तो राइट हैंड साइड में 0 हो गया। ये क्या है, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ से देखिए आप a1 क्या आया, x का कोफिशिएंट क्या है 1, और b1 क्या है वो भी 1 है, और c1 क्या है माइनस का 5। ठीक है, यहाँ से देखिए a2 क्या है 2, b2 क्या है 2 एंड c2 क्या है माइनस का 10। ठीक है, तो सबसे पहले हम a1 बाई a2 फाइंड आउट करते हैं, तो 1/2। ठीक है, फिर b1 बाई b2 फाइंड आउट करते हैं, वो कितना आएगा, b1 1 है, b2 कितना है 2, तो 1/2 ये भी। तो अगर ये दोनों बराबर आ जाएं तो तब हमें c1 बाई c2 भी चेक करना होता है। तो c1 बाई c2 माइनस का 5 और बाई माइनस का 10, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2। तो a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 ये तीनों क्या है, इक्वल। तो a1 बाई a2, b1 बाई b2 दैट इज इक्वल टू c1 बाई c2 किसके इक्वल हैं, 1/2 के। ठीक है ना, तो अगर तीनों रेशियो इक्वल हो तब क्या रहेगा, तब जो ये दो लाइन की इक्वेशन है, मतलब ये जो दोनों लाइन है वो क्या रहेगी, कोइंसिडेंट। ठीक है ना, कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, मैंने एक लाइन ड्रॉ की ए बी। ठीक है, मान लीजिए ये लाइन जो है इसकी इक्वेशन ये है। ठीक है, तो ये जो दूसरी लाइन आएगी ये इसी के ऊपर आ जाएगी। देखिए इसी के ऊपर मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, और उसका नाम क्या है सी डी। तो ये एक ही लाइन है बट एक्चुअल में ये दो लाइन है। ठीक है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन रखी हुई है। तो आप देख सकते हो, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो पॉइंट है वो कॉमन है। ठीक है, अगर दो लाइन कोइंसिडेंट हो तो सॉल्यूशन कितने रहेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है ना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन एक हो या फिर मैनी सॉल्यूशन हो तो इक्वेशन क्या रहेगी, कंसिस्टेंट। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट है तो बोला है ग्राफिकली दिखाइए इनको। ठीक है ना, तो हमें ग्राफिकली दिखाने के लिए मैं फिर से इक्वेशन लिखता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है,
ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये है x, ये है y। ठीक है, x की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, और y की वैल्यू 2 रखता हूँ तो x की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, या फिर ये भी रख सकते थे बिल्कुल ईजी, x y 0 रख लेते। ठीक है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, रख सकते हो वैसे। देखिए मैं रखता हूँ, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 5। अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू है 5। ठीक है ना, और ये था फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 10, ये सेकंड इक्वेशन थी। ठीक है ना, अब मैं टेबल बना रहा हूँ इसकी, एक्स वाई। ठीक है, x 0 तो y क्या है, 5। अगर y 0 तो x y 0 तो x 5। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ग्राफ पे दिखाता हूँ इन दोनों को। ठीक है, x की मैक्सिमम वैल्यू 5 और y की मैक्सिमम वैल्यू 5, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो x अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने ड्रॉ किया है। और y अगर 0 है तो x कितना है, 5, यानी y अगर 0 है तो x है 5। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है ना, ये लाइन कौन सी है, इसकी इक्वेशन है, ये फर्स्ट लाइन है, ये वाली इक्वेशन है, x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब मैं इसको देखता हूँ, x 0 y इज इक्वल टू 5, x 0 y इज इक्वल टू 5, ये वाला पॉइंट, और y इज इक्वल टू 5 तो x इज इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट। तो सेम लाइन इसी के ऊपर आ गई। देखिए सेम लाइन जो है इसी लाइन के ऊपर आ गई। तो पहली लाइन के पॉइंट क्या थे, ए बी, अब क्या है, सी डी। ठीक है, तो कॉमन पॉइंट देखिए कितने हैं। ठीक है, तो बोथ लाइन आर कोइंसिडेंट, बोथ लाइन आर कोइंसिडेंट, we can see from the graph। ठीक है ना, तो there are infinitely many solution। ठीक है ना, there are infinitely many solution। ठीक है ना, तो और मैनी सोल्यूशन बता दिया, और जो पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है ना, कंसिस्टेंट क्यों है, क्योंकि सोल्यूशन है। जब सोल्यूशन निकले चाहे एक हो या फिर मैनी सोल्यूशन, तो क्या रहेगा, पेयर ऑफ इक्वेशन बोथ आर कंसिस्टेंट। ठीक है ना, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का। इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई, ये जो 8 है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए, दैट इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और फिर क्या है, 3x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो 3x माइनस 3y, ये 16 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो राइट हैंड साइड में 0 रह जाएगा, तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। राइट, तो यहाँ से मैं रेशियो कंपेयर करता हूँ। a1 की वैल्यू क्या है, a1 दैट इज इक्वल टू 1, एंड b1 क्या है, b1 माइनस का 1, एंड c1 क्या है, माइनस का 8। ठीक है, और यहाँ से a2 इक्वल है 3 के, b2 इक्वल है माइनस का 3 से, एंड c3 माइनस का 16। राइट, तो
A1 बाई A2 निकालता हूँ मैं तो 1/3, B1 बाई B2 निकालता हूँ तो B1 की वैल्यू -1 और B2 की वैल्यू -3 यानी 1/3। ठीक है, दोनों इक्वल आ गए। तो अब मैं C1 बाई C2 चेक करता हूँ तो C1 की वैल्यू -8 एंड C2 की वैल्यू -16, तो कैंसिल हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो अब तीनों को देखिए, तीनों को लिखिए, A1 बाई A2 इक्वल है B1 बाई B2 के। ठीक है, A1 बाई A2 इक्वल है B1 बाई B2 क्योंकि वैल्यू सेम है, बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ठीक है, ये कंडीशन क्या है, इसका मतलब क्या है, लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है ना, जो दोनों लाइन है वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल है तो आपको क्या करना है, सोल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना, लेकिन आपको ग्राफिकली भी दिखाना है ये। ठीक है ना, बता तो दिया आपने कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, हालांकि बोला हुआ है कि इनकंसिस्टेंट है तो दिखा सोल्व नहीं करना। देखिए मैं दिखाता हूँ, सेकंड पार्ट में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तभी सोल्यूशन निकालना है ग्राफिकली, लेकिन या तो इनकंसिस्टेंट आ गया तो मतलब हमें सोल्यूशन नहीं निकालना। ठीक है, लेकिन मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है ना, ग्राफिकली कैसा रहेगा, वेरी सिंपल। ग्राफ बना लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं x और y। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ तो y की वैल्यू -8 और y की वैल्यू 0 रखूँ तो x की वैल्यू 8। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, 3x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू 16। तो इसकी टेबल क्या रहेगी, x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं तो y की वैल्यू क्या है, 16/3 माइनस का, और y की वैल्यू 0 रखूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 16/3 प्लस। ठीक है, ये दो पॉइंट हमने बना लिए। तो मैं ग्राफ पे बनाता हूं ये सारी वैल्यू। x की मैक्सिमम वैल्यू 8 है। ठीक है, और y की मैक्सिमम वैल्यू 8 है नेगेटिव में। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और y की बात करूं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, तो x0 y -8, x0 y -8 ये वाला पॉइंट है, और x8 y0। ठीक है ना, x8 y0 ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मैं मिला रहा हूं। ठीक है, तो मेरी फर्स्ट लाइन क्या आ गई, ये मेरी फर्स्ट लाइन x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, दूसरी लाइन देखिए, x0 y 16/3, x0 y -16/3, यानी x0 y -16/3 यानी ये आएगा 5 और 6 के बीच में। मान लीजिए 5 और 6 के बीच में ये है। ठीक है, 5 और 6 के बीच में। ठीक है ना, यानी ओरिजिन से ये कुछ दूरी पर है, और x की 16/3 और y 0 यानी 5 और 6 में सेम दूरी पे ये है, यानी जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है, तो दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। ठीक है, तो ग्राफिकली भी आप देख पा रहे होंगे ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है ना, तो लिख सकते हो आप बोथ लाइन आर पैरेलल, बोथ लाइन आर पैरेलल, पैरेलल, so there is no solution, so there is no solution, no solution to pair of line, pair of linear equation, pair of linear equation। ठीक है, R क्या है, इनकंसिस्टेंट।
ठीक है, तो ये करके नहीं दिखाना था, यहां तक बोला हुआ था इनकंसिस्टेंट आदि तो नहीं सोल्व करना, मैंने आपको करवा दिया, ठीक है ना, कि इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, थर्ड पार्ट है 2x प्लस वाई माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। 4x माइनस का 2y माइनस का 4 दैट इज इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन में a1 की वैल्यू देखिए, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू माइनस का 6, यहाँ से a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू माइनस का 2 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, तो a1 बाई a2 फाइंड आउट करता हूँ, a1 बाई a2 2 बाई 4 यानी 1 बाई 2 आ जाएगा ये। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 तो 1 बाई 2। b1 बाई b2 फाइंड आउट कीजिए, b1 क्या है 1 और b2 क्या है माइनस का 2। ठीक है, c1 बाई c2 फाइंड आउट कीजिए, सॉरी c1 बाई c2 नहीं निकालना, क्यों नहीं निकालना, अगर ये दोनों इक्वल ना हो तो आपको c1 बाई c2 फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो a1 बाई a2 इसकी वैल्यू क्या है 1 बाई 2 और b1 बाई b2 माइनस 1 बाई 2 है, तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इक्वल नहीं है। ये कंडीशन किसकी है, बोथ लाइन विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, सो देयर इज वन सोल्यूशन, एक सोल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है, पेयर ऑफ लाइन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, अब कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली भी दिखाना है, तो उसके लिए करिए क्या, मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूँ 2x प्लस वाई, ये माइनस का जो 6 है, ठीक है ना, ये वाला, ये या तो यहीं रहने दीजिए या फिर क्या करिए, इसको राइट हैंड साइड में ले आइए। ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, टेबल बना रहा हूँ इसकी मैं। ठीक है, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी 6, और y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी 3। ठीक है, और x की वैल्यू 2 रखता हूं तो y की वैल्यू 2 आएगी। ये थी फर्स्ट इक्वेशन की टेबल। सेकंड इक्वेशन 4x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 4, मैंने कैसे लिखा ये माइनस का 4 मैंने राइट हैंड साइड में ले लिया। ठीक है ना, इससे कोई चेंज नहीं आएगा, ये सेकंड इक्वेशन है। टेबल बना रहा हूं इसकी, एक्स वाई, देखिए y की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो x की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, और अगर y की वैल्यू मैं 2 रखूं, अगर मैं y की वैल्यू 2 रख दूं 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, और अगर x की वैल्यू में 0 रख दूँ, 0 रख दे, ये सारी टर्म खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी, माइनस को डिनोमिनेटर में जाएगा 4 के, तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये हमने निकाल लिए, अब ग्राफ पे दिखाते हैं इनको। ठीक है, तो x की मैक्सिमम वैल्यू 3 है और मिनिमम वैल्यू क्या है माइनस का 2, और सॉरी x की मैक्सिमम वैल्यू 3 और y की मैक्सिमम वैल्यू 6 और मिनिमम वैल्यू माइनस का 2। ठीक है, ठीक, ये ग्राफ है, तो पॉइंट लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 माइनस का 1 माइनस का 2। ठीक है, और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, तो x की कोई भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं है तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है x0 y6, x0 y6 ये पॉइंट है, x3 y0 यानी ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इनको मिला दीजिए।
तीसरा पॉइंट क्या है, x2y2, x2y2 ये पॉइंट है। दो ही पॉइंट की जरूरत थी, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, ड्रॉ कर दिया। क्यों किया ड्रॉ, क्योंकि ये पॉइंट कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 6, राइट। अब दूसरे देखते हैं, 4x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 4, 4x माइनस 2y, यानी ये जो लाइन है इसके पॉइंट क्या है, x1 y0, x1 y0 ये वाला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या है, x2 y2 यही पॉइंट। तो ये लाइन आगे एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है ना। एक्सटेंड करोगे -2 पे काटेगी ना, देख तीसरा पॉइंट यही है, x0 y माइनस 2, ये इसी पॉइंट पे काटेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 4। तो ग्राफ से भी आप देख पा रहे हो ये कॉमन पॉइंट क्या है, 2 2। ठीक है, फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम द ग्राफ we can see that there is a common point, there is a intersecting या फिर कॉमन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग कॉमन पॉइंट P, ठीक है। सो अब इस P पॉइंट के क्या है, कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट भी होंगे, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। आवर सोल्यूशन, ठीक है, वही हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल रहा है, तो इसलिए क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, ये जो थर्ड पार्ट था हमारा कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन का। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2y माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में a कितना है, a1 दैट इज इक्वल टू 2, b1 दैट इज इक्वल टू माइनस का 2 एंड c1 माइनस का 2। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, सॉरी a2 की, सॉरी a2 की वैल्यू है 4, b2 की वैल्यू है माइनस का 4, c2 की वैल्यू है माइनस का 5। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन है। तो मैं रेशियो निकालता हूँ a1 बाई a2, 2/4 यानी 1/2 आ गया। ठीक है ना, 2 दूनी 4 यानी 1/2 आ गया। b1 बाई b2 निकालता हूँ तो माइनस का 2 और b2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 4। ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो 1/2। अगर a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, तब मुझे c1 बाई c2 निकालना पड़ता है। तो c1 की वैल्यू माइनस का 2 एंड c2 की वैल्यू माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, रेशियो क्या है 2/5। अब आप देख सकते हो a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल है c1 बाई c2 के। तो ये कंडीशन क्या है, इसका मतलब ये है बोथ लाइन आर पैरेलल। ठीक है, अगर वो पैरेलल हैं तो वे कभी मिलेंगी नहीं, तो इसका मतलब क्या है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो मैं ग्राफिकली भी आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, क्यों सॉल्यूशन नहीं निकला इसका। तो फर्स्ट इक्वेशन 2x माइनस 2y, माइनस का 2 भी था तो इधर आगे प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूँ, सॉरी टेबल बनाता हूँ। इक्वेशन पर तो पहले से ही लिखी हुई है। x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या है, माइनस का 1, और y की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू है 1। सेकंड इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 4y दैट इज इक्वल टू 5। टेबल क्या रहेगी, y की वैल्यू 0 है, ये तो टर्म 0 हो जाएगी, तो x की वैल्यू 5/4, और अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है माइनस का 5/4। ठीक है, तो
ये ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, तो 1, ठीक है, यहाँ 2, और वाई की वैल्यू है मैक्सिमम 1 एंड 2, मिनिमम वैल्यू नेगेटिव में भी है तो माइनस का 1 एंड माइनस का 2, राइट। तो अब पॉइंट ड्रॉ करते हैं, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस का 1, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस का 1, ये वाला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ये मेरी जो लाइन थी इसकी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब दूसरी जो इक्वेशन है इसके पॉइंट है 5/4 और 0। 5/4 किसके इक्वल है, 1.25 के, ठीक है। तो x है 1.25, 1.25 मतलब यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। और जो ये वैल्यू, और दूसरा पॉइंट क्या है, x 0 है तो y 1 माइनस का 1.5 यानी यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। तो इनको भी मिलाएंगे, यू कैन सी दैट बोथ लाइन आर पैरेलल, दोनों लाइन पैरेलल हैं, और इस लाइन की इक्वेशन है 4x माइनस 4y दैट इज इक्वल टू 5। तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो सोल्यूशन नहीं है, देयर इज नो सोल्यूशन, देयर इज नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, सोल्यूशन ही नहीं है, तो इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन जो फोर्थ था वो कंप्लीट हो गया और फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, देखिए, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, मैंने इसकी लेंथ x मान ली और विड्थ क्या है y। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी जो लेंथ है वो विड्थ से 4 अधिक है। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, इज 36 मीटर, मतलब ये जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है, पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री को बोल देते हैं। तो x y यानी 2 टाइम x 2 टाइम y, ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ x प्लस y। तो ये क्या आ गई, पेरीमीटर। लेकिन उसने बोला है हाफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू 36 मीटर, मतलब पेरीमीटर का आधा 36 मीटर है। तो पेरीमीटर का हाफ कितना होगा, ट्वाइस, 2 को डिनोमिनेटर में लेके जाइए, पेरीमीटर बाय 2, तो हाफ हो गया x प्लस y। तो ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 36 के। ये मेरी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब मुझे इसको सोल्व करना है। देखिए, फाइंड द डायमेंशन मींस x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो इसके काफ़ी मेथड, सब्स्टिट्यूशनल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, या फिर ग्राफ के थ्रू भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे आसान एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेता हूँ। तो x प्लस y किसके इक्वल है, 36 के। ये मेरी सेकंड इक्वेशन मैंने रख ली। फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, y को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ, तो x माइनस का y, राइट हैंड साइड में 4 रह गया। करिए क्या, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ देता हूँ, तो x और x 2x, ये प्लस का y ये माइनस का y कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल 36 एंड 4 कितना हो जाएगा, 40। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 40/2 20। तो ये आ गई मेरी x की वैल्यू 20, ठीक है। और ये x की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। तो पुट इन सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट में भी रख सकते हो, ठीक है। तो x की वैल्यू मैं 20 रख रहा हूँ, 20 प्लस y दैट इज इक्वल टू 36। तो y की वैल्यू 36 माइनस 20, तो क्या आ गया यहाँ से, y इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो ये मेरी क्या है, y की वैल्यू, ठीक है ना। तो x और y यानी लेंथ है 20, y है 16 मीटर, ठीक है ना। x और y की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल ली, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ था इसको कैसे सोल्व करना है, और एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशनल मेथड है, ये हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। जब आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी तब आप इस क्वेश्चन को ईजिली किसी भी मेथड से कर सकते हो। अभी तक हमने सिर्फ ग्राफिकल मेथड पढ़ा है,
तो ग्राफ से भी ये हो जाएगा, ठीक है ना। ग्राफ से अगर मैं आपको कहूँ कि कैसे होगा तो सिंपल है। फर्स्ट इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 4, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 36, ये सेकंड इक्वेशन थी, ठीक है। तो तो यहां पे देखिए x की वैल्यू क्या रखूं, x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू में अगर 36 4 से भाग होता है, ये 4 भी 4 से भाग होता है, तो हम ऐसे नंबर रखते हैं जो दोनों भाग होते हैं 4 4 पे, ठीक है। तो जैसे ये 28 और 8, ठीक है ना। इसकी टेबल क्या रहेगी, एक्स वाई की। एक्स को मैं 28 मान रहा हूं, तो वाई कितना रहेगा 8। एक्स को मैं 24 मान रहा हूं, तो वाई कितना रहेगा 12। एक्स को मैं 20 मान रहा हूं, तो ये कितना रहेगा 16, ठीक है। और यहां पे गैप कितना है, डिफरेंस कितना है 4 का, एक्स वाई। अगर मैं x को 8 मान रहा हूँ तो y कितना रहेगा 4। अगर मैं मान लीजिए 20 मान रहा हूँ तो ये क्या रहेगा 16। क्यों माना मैंने 20, ये पॉइंट मुझे कॉमन दिखाना था, ठीक है। तो 4 4 के गैप पे मैं नंबर रख लेता हूँ, 4 8 12 16 20, राइट, 24 28, राइट। और y की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 16, 4 8 12 16, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 8 एंड y की वैल्यू 4, 8 और 4 ये पॉइंट आ गया। फिर क्या है 20 16, 20 और 16 ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों को मिला दीजिए, ठीक। ये है ये फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन है हमारी x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 4। सेकेंड लाइन 28 8, 28 8 ये वाला पॉइंट। दूसरा क्या है 24 12, 24 12 ये वाला पॉइंट। तीसरा क्या है 20 16, सेम यही पॉइंट। तो ये दूसरी लाइन ये है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट एक्चुअल में क्या होता है, एक्स वाई की वैल्यू, ठीक है ना। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो हमारा सोल्यूशन होता है, और वो कितना है 20 16, ठीक है ना। तो 20 किसकी वैल्यू है, एक्स की, और वाई की वैल्यू क्या है 16। तो आप ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि आपको इसे किस मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है ना। 6th क्वेश्चन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस का 8 दैट इज इक्वल टू 0। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। उसने क्या बोला है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स सो फॉर्म्ड इज फर्स्ट इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो मैं फर्स्ट पार्ट करता हूं मेरा, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन ये है। सेकंड लाइन की इक्वेशन मैं मान लेता हूं a2x प्लस b2y एंड प्लस c2 दैट इज इक्वल टू 0। ये मेरी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। मुझे जस्ट a2 b2 और c2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में उसने क्या बोला है, लाइन क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आपको कंडीशन पता होनी चाहिए a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, ठीक है, यही होनी चाहिए। तो यहां से a1 क्या है, ये क्या है a1, ये है b1, ये है c1, ठीक है। तो c1 की जरूरत नहीं है, ना ही c2 की, सिर्फ a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो a1 की तो वैल्यू पता है आपको, a1 की वैल्यू है 2, a2 की नहीं पता, b1 की वैल्यू पता है 3,
B2 की नहीं पता, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, आपको A2 और B2 की वैल्यू ये इस तरह से रखनी है कि दोनों इक्वल ना हो, ठीक है। तो अपनी मर्जी के रख दीजिए, मैंने मान लीजिए यहाँ पे 3 रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे रख दिया मैंने 4। तो आप देख सकते हो 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/4, इक्वल नहीं होता ना, ठीक है। और C2 की वैल्यू कुछ भी रखिए, चाहे आप एज इट इज रख दीजिए, कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। तो अब तो आपको पता चल गई A2 की वैल्यू कितनी है और B2 की वैल्यू कितनी है, ठीक है। ये दोनों ही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ जो हमने जनरल इक्वेशन मानी थी। तो 3x + 4y, ठीक है, प्लस अब आप C2 में कंफ्यूज हो जाओगे C2 क्या माननी, ये -8 है, ठीक है, +8 मान लीजिए यहीं से, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। ये मेरी इक्वेशन आ गई सेकंड, ठीक है, ये मेरा आंसर है, राइट। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में फिर से मैं लिख लेता हूं, मेरी फर्स्ट इक्वेशन 2x + 3y - 8 दैट इज इक्वल टू 0। ये A1 की वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू है, और ये सॉरी B1 की, सॉरी A1 B1 C1, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है मुझे। तो दिया क्या हुआ है, लाइन्स आर पैरेलल, तो पैरेलल लाइन दिया हुआ है। पैरेलल लाइन में क्या है, A1/A2, ठीक है, इज इक्वल टू B1/B2, ठीक है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, सबसे पहले आप करिए क्या, A1 की वैल्यू रखिए 2/A2 इक्वल होना चाहिए 3/B2, ठीक है, एंड नॉट इक्वल टू -8/C2, ठीक है। ये कंडीशन होनी चाहिए। क्या रखोगे, अब A2 तो आप जो मन करे आपका रख लीजिए, चाहे आप एज इट इज कॉपी मार दीजिए, 2 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप कुछ ऐसा रखें कि थोड़ा सेंस दे, ठीक है। मैंने इसका डबल रख लिया या 3 गुना रख लीजिए, 3 गुना रख लिया, मैंने क्या किया 6 रख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 गुना है। अगर आपको ये रेशो इसके इक्वल करना है तो आप इसका भी 3 गुना रखना पड़ेगा। तो B2 को क्या रखूंगा मैं, 9। अब थोड़ा ध्यान से देखिए रेशो कितना आया, इसको काटूंगा 2 से तो 1/3। अगर ये रेशो निकालना हो मुझे 2 तिया 6, यानी 1/3 रेशो आया ये वाला, और इसको काटू 3 तिया 9, ये भी रेशो 1/3 आया। ये तो ठीक है, लेकिन ये नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, -8 है, C2 की वैल्यू क्या रखता हूँ, -2 रख देता हूँ, ठीक है। या फिर करिए -8 रख दिया, क्यों रखा, पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। आप देख सकते हो 1/3 इक्वल टू 1/3 बट नॉट इक्वल टू 1। तो अब आपको पता होना चाहिए, ये काम जो कर रहे हो ना, ये वाला, ये आप पेपर में करते वक्त साइड में ऊपर लिख देना रफ कार्य, ठीक है ना, ठीक है ना। तो रफ वर्क लिख देना या रफ कार्य, ठीक है ना। एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो यहां से आपको क्या मिला, A2 की वैल्यू 6, B2 की वैल्यू 9 और C2 की वैल्यू -8। तो जनरल फॉर्म क्या होती है, A2x + B2y + C2 दैट इज इक्वल टू 0। रख दीजिए वैल्यू, A2 की वैल्यू 6x है, B2 की वैल्यू क्या है 9, तो 9y, C2 की वैल्यू -8 दैट इज इक्वल टू 0। ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये मेरा आंसर है, ठीक। थर्ड पार्ट करते हैं। लाइन क्या है, 2x + 3y - 8 दैट इज इक्वल टू 0, फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन की जनरल इक्वेशन A2x + B2y + C2 दैट इज इक्वल टू 0। कोइंसिडेंट के लिए क्या कंडीशन है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 दैट इज इक्वल टू C1/C2। ये तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए, ठीक है। किसके लिए है, कोइंसिडेंट, तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो A1 B1 C1 की वैल्यू पता है, यहां से आपको
यानी 2/A2, 3/B2 एंड C1 की वैल्यू माइनस का 8/C2। ठीक है, यहाँ पे करिए क्या, यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखे, मान लीजिए आपने क्या रखी है, इसका दुगना रख दीजिए, मैंने रख दी इसकी दुगना 4, तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि रेशियो आएगा 1/2। ठीक है ना, 1/2 कैसे आया, 2 दूनी 4। तो अगर यहाँ पे दुगना रख रहे हो, यहाँ भी दुगना ही रखना पड़ेगा, 6, 3 का दुगना 6, -8 का दुगना -16। ठीक है, इससे क्या रेशियो इक्वल आएगा, 1/2 1/2 1/2, निकालना भी इक्वल ही है। तो ये A2 B2 और C2 की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4x + 6y - 16 दैट इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गई, मेरी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये मेरा आंसर है। ठीक है, ये जो चीज़ करो ना, रफ वर्क में भी कर सकते हो या एज इट इज कर देना, कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है ना, एग्जामिनर आपसे ज़्यादा स्मार्ट है और जो टीचर है उसको आपसे ज़्यादा पता है, वो ये सब ठीक कर देगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दी हुई है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस। तो ये दो इक्वेशन दी गई है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x - y + 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन 3x + 2y - 12 दैट इज इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करना है एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द vertices of the triangle formed by these two line and the x-axis and shade the triangular region। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। तो इसके लिए क्या होगा, हमें टेबल की ज़रूरत होगी। यहां पे क्या करिए, अगर y की वैल्यू सॉरी, पहले मैं ये भी x ये भी y, इसमें देखता हूं। देखिए, इन दोनों का जोड़ क्या आना चाहिए, 12, तभी -12 0 के इक्वल होगा। तो इसको बना दीजिए आप। अगर मैं y की वैल्यू 3 रखूं तो ये टर्म कितनी हो जाएगी, 6, और इसको भी 6 बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 2xy। अब यहां पे पॉइंट देखूं तो x की वैल्यू कितनी रखूं, 2। ठीक है, 2 and 1 3, और y की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी फिर, 3। ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट कॉमन हो गए। अगर x 0 है, तो y की वैल्यू क्या है, 1, और अगर y 0 है तो x की वैल्यू -1। ठीक है, सेम यहां पे अगर x 0 है तो y की वैल्यू है 6। अगर y 0 है, ये 0 हो गया, y 0, तो x की वैल्यू है 4। ठीक है, तो मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं। x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 4, और y की मैक्सिमम वैल्यू 6। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, यानी एक पॉइंट तो आ गया ये। एंड x 0 y 1 ये पॉइंट है। एंड ये -1, x -1 y 0, तो तीनों को मिला दीजिए, तीनों पॉइंट को। ठीक है, ये आगे तक चलती रहेगी इक्वेशन। ठीक, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, x - y + 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब इस लाइन को ड्रॉ करता हूं, x2 y3, सेम पॉइंट यही। फिर क्या, x0 y6, ये वाला पॉइंट, दोनों को मिला दीजिए और ये आगे जाके 4 के साथ मैच करेगा। तीसरा पॉइंट भी यही है, x4 y0, ये वाला पॉइंट। ठीक है ना, तो अब क्या दिया हुआ है, देखिए इन तीनों पॉइंट को आपको पता होना चाहिए। ये पॉइंट कौन सा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट
2 3। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ये कितना है, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, और यहाँ पे y 0 है तो x कितना है 4। ठीक है, तो बोला क्या है, जो ट्रायंगुलर रीजन है उसको शेड कीजिए, यानी लाइन लगा देता हूं मैं, ये ट्रायंगल बनी। ठीक है, 2 लाइन और एक एक्स एक्सिस के साथ, तो वर्टिसेस क्या है, ठीक है ना, यही पूछा था ना। देखिए वर्टिसेस बताने हैं और शेड द ट्रायंगुलर रीजन, तो शेड तो कर दिया मैंने। तो वर्टिसेस क्या रहेंगे, वर्टिसेस, ठीक है, वो रहेंगे 2 3 माइनस का 1 0 एंड 4 0। ठीक है ना, ये है ना, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारी जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई।